हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ दीपक कश्यप, यू आर वाचिंग केमिस्ट्री क्लास। चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर में आपको मैं टॉपिक्स जो आपको पढ़ाए थे लास्ट टाइम पर, उसमें वान डेर वाल गैस इक्वेशन और वान डेर वाल कांस्टेंट के बारे में बात की थी। आज का जो टॉपिक है वो वेलोसिटीज़ से रिलेटेड है, तो टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज़ हम आज पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज़ 3 टाइप्स की होती हैं, डिफरेंट टाइप की। इसमें सबसे पहली है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी होती है? अगर इस तरफ वेलोसिटी चल रहा है और इस तरफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल चल रहा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, तो वेलोसिटी का जो पीक पॉइंट होता है जहाँ पर मैक्सिमम फ्रैक्शन मॉलिक्यूल का लिया जाता है, उस मैक्सिमम फ्रैक्शन पर जो वेलोसिटी होती है वो कहलाती है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी VMP। इस मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की वैल्यू होती है √2RT/m। m इज़ द मोलर मास ऑफ गैस, मोलर मास ऑफ गैस, एंड R इज़ गैस कांस्टेंट। R क्या होता है? गैस कांस्टेंट होता है, एंड T इज़ द टेम्परेचर। तो इस तरीके से मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का जो फार्मूला है, विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी कैन कैलकुलेट द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी एट दिस पॉइंट। नंबर 2 है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिसमें सभी मॉलिक्यूल की जो डिफरेंट वेलोसिटीज़ होती है, उन वेलोसिटीज़ का हम एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज निकालने का क्या फार्मूला होगा? E एवरेज इक्वल टू होता है √8RT/πm। तो ये फार्मूला, एवरेज वेलोसिटी निकालने का ये फार्मूला होता है 8RT/πm। इसकी हेल्प से हम लोग एवरेज वेलोसिटी, जो सभी वेलोसिटीज़ का एवरेज होगा, वो निकाल सकते हैं। थर्ड नंबर की है रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होती है, उसमें क्या करते हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी हमने निकाली है, उन सभी एवरेज वेलोसिटी का रूट मीन स्क्वायर लगा देते हैं। कैसे निकालते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी? RMS से रिप्रेजेंट करते हैं, ये निकालते हैं √N1C1 स्क्वायर प्लस N2C2 स्क्वायर प्लस N3C3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अपान N1 प्लस N2 प्लस N3। ये फार्मूला है जिसमें N1, N2, N3 जो होते हैं वो नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जो C1, C2, C3 हैं ये वेलोसिटीज़ होती हैं, डिफरेंट वेलोसिटीज़। मतलब अगर किसी कंटेनर में मान लीजिए 1, 2, 3 मॉलिक्यूल हैं, तो 3 मॉलिक्यूल के लिए नंबर ऑफ मोल N1, वेलोसिटी C1, N2 वेलोसिटी C2 और N3 वेलोसिटी C3। इस तरीके से हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। इम्पॉर्टेंट है ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। व्हाट इज़ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर? इम्पॉर्टेंट है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वो फैक्टर होता है जिसकी हेल्प से हम किसी भी रियल गैस का डेविएशन फाइंड करते हैं। डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं? कि उस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को फाइंड करके कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है। तो क्या होता है ये? PV इक्वल टू होता है nRT, ये आइडियल गैस के लिए होता है। और जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है वो इसका रेशियो होता है PV/nRT का रेशियो क्या कहलाता है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर डिनोटेड बाय सिंबल Z, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो होता है इन केस ऑफ आइडियल गैस, देखिए आइडियल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z की वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब PV इक्वल टू क्या हो जाएगा? nRT हो जाएगा। और अगर बात करें हम इन केस ऑफ रियल गैस, तो रियल गैस के लिए Z की वैल्यू जो होगी इक्वल टू 1 नहीं होगी।
देन पीवी इक्वल टू एनआरटी भी नहीं होगा। मीन्स अब जेड की वैल्यू जब 1 नहीं होगी तो या तो जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी या फिर लेस देन 1 होगी। सिमिलरली पीवी इक्वल टू एनआरटी नहीं होगा तो पीवी इज़ लेस देन आर ग्रेटर देन एनआरटी होगा। और इसके लिए 2 केसेस हैं, वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो 2 टाइप के डेविएशन होते हैं। पहला डेविएशन होता है निगेटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन। और ये डेविएशन किसका होता है? रियल गैस का डेविएशन होता है फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। निगेटिव डेविएशन में क्या होता है कि z की वैल्यू लेस देन 1 होती है। जब z की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो pv की वैल्यू लेस देन nRT के बराबर होगी। ये आपको याद रखना है। और ऐसे केस में जो गैस होती है, गैस विल बी मोर कंप्रेसिबल। गैस जो है वो ज़्यादा कंप्रेसिबल होगी, मतलब जितना ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं गैस को उतना कंप्रेस कर सकते हैं। सेकेंड टाइप का होता है पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन के केस में जो z की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 1 होगी। जब z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो pv की वैल्यू ग्रेटर देन nRT होगी। और ऐसे केस में जो गैस होती है, गैस विल बी लेस कंप्रेसिबल। गैस को ज़्यादा कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये 2 टाइप के डेविएशन होते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका टेम्परेचर से रिलेटेड है। आपको डिफरेंट टाइप के टेम्परेचर और प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में पढ़ना है। तो पहला आपका पॉइंट है यहाँ पर क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है, जैसे ये लाइन हमने क्रिटिकल टेम्परेचर की मान ली, इस पर कोई भी गैस जो होगी वो गैस के फॉर्म में रहेगी और नॉट कंप्रेसिबल, ये कंप्रेसिबल नहीं होगी। मीन्स इसकी डेफिनीशन क्या होगी? ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर या जिस पर कोई गैस कंप्रेस ना की जा सकती हो बोला जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट विच आर अबव विच गैस कैन नॉट बी कंप्रेसिबल इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। कितनी वैल्यू होती है? 8A/27 RV। यहाँ पर जो A और V हैं ये आपके कांस्टेंट हैं, जो वॉन डेर वाल कांस्टेंट आए थे, और R गैस कांस्टेंट है। नेक्स्ट आपका है क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल प्रेशर वो प्रेशर होता है जिस पर एक क्रिटिकल टेम्परेचर पर गैस को लिक्विफाई किया जा सकता हो। मतलब ऐसा क्रिटिकल टेम्परेचर जिस पर किसी गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है बाय अप्लाइंग प्रेशर इज नोन एज क्रिटिकल प्रेशर। और वैल्यू कितनी होगी? PC = A/27B²। क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है? किसी भी गैस के 1 मोल का, यानी अगर हम बात करें 1 मोल गैस का, 1 मोल गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पर जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा, मीन्स वॉल्यूम रिक्वायर्ड एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर इज नोन एज क्रिटिकल वॉल्यूम। कितनी वैल्यू होती है? BC = 3B। बॉयल टेम्परेचर। बॉयल टेम्परेचर क्या होता है? बॉयल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पर रियल गैस जो होती है बिहेव करने लगती है, बिहेव लाइक आइडियल गैस। यानी वो टेम्परेचर जिस पर रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करे वो टेम्परेचर कहलाता है बॉयल टेम्परेचर। TB = A/BR। तो आपका जो चैप्टर ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर है ये आपका कंप्लीट हो चुका है। जो भी टॉपिक्स रिलेटेड थे वो मैंने पढ़ा दिए हैं, जो रिड्यूस सिलेबस किया गया है वो छोड़ दिए हैं। तो इस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए अच्छे से, जो भी रिटन वर्क बचा हो। और इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन की बात करेंगे। एक्सरसाइज क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स हैं, अच्छे न्यूमेरिकल्स जो भी हैं वो आपको मैं करा दूंगा। तब तक के लिए इतना वर्क कंप्लीट कीजिए और कोई भी प्रॉब्लम हो उसको डिस्कस कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।